बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। मजबूत पाकिस्तान कैसे होगा कि जब इस मुल्क में धरनों की सियासत होगी। मईशत कैसे मजबूत होगी जब आए दिन सड़कें ब्लॉक होंगी। मईशत कैसे मजबूत होगी कि जब तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर अपना अपना चूरन बेचेंगे। ग्रैंड डायलॉग की पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की कि आए खान साहब, मुल्क की मैशत के लिए हम बैठ जाते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए हम बैठ जाते हैं। फिर मुझे याद है साबिक़ वज़ीर आसिफ अली ज़रदारी ने भी असम्बली पे खड़े होकर कहा था कि नैब और मैशत साथ साथ नहीं चल सकते, आए मिल बैठ के पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की पर काम करते हैं। ये दिन कब आएगा शायद हम देख ना सकें, लेकिन अलबत्ता हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि ये दिन जल्द आए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बैठ के इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें, अपना हिस्सा डालें। हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक नैरेटिव था, एक कहें कि चूरन अच्छा बिक रहा था कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारे पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत करता है। अलबत्ता अब वो भी उससे कह रहे हैं कि वो माजी की बातें हो गई, माजी के किस्से हो गए, में आगे बढ़ना चाहिए और अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखने चाहिए, ताल्लुकात बनाने चाहिए। तो वो क्यों इस लेवल पे आ गए, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था वो रवां दवा है, लेकिन पंजाब की कई सड़कें अभी भी ब्लॉक हैं, वहाँ पे शहरियों को भी मुश्किलात का सामना। फिर हमने देखा कि स्कूल के तलबात भी उस लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं। पुलिस की भारी डफरी भी मौजूद है और होनी चाहिए, सिक्योरिटी के अंजाम उनको देने चाहिए, लेकिन स्कूल के तलबा ने भी PTI के फ्लैग उठाए हुए हैं। क्या स्कूलों की भी वहाँ पर छुट्टियाँ कर दी गई हैं? पंजाब में PTI की हुकूमत है, इस पर बात करेंगे। फिर हमने देखा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर बड़ी चेमागोइयाँ थीं, बड़ी नाराज़गियाँ थीं। कभी जमात इस्लामी नाराज़ हो रही है तो कभी MQM पाकिस्तान नाराज़ हो रही है, लेकिन अलबत्ता अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कुछ भी हो जाए हमने इलेक्शन करवाने हैं और 15 दिन में हम ये बता देंगे कि इलेक्शन कब होंगे। फैसला महफूज हो गया है, वेरी सून इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा। तो सिंध हुकूमत का जो मामला था कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन हमने देखा कि सिक्योरिटी के जत्थे सिंध पुलिस के इस्लामाबाद भेजे गए। सैलाब में पुलिस बिजी है, सैलाब के जहाँ इलाके हैं वहाँ पे हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत जगहों से पानी चला गया है। तमाम पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और हुकूमती इत्तेहाद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत का हिस्सा है। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ाक बाजवा साहब। बाजवा साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सीनियर रहनुमा हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, सलीम सचवानी साहब। सचवानी साहब, आपका भी एक मरतबा शुक्रिया। सचवानी साहब, मैं चाहूँगा कि स्टार्ट आपसे करें, क्योंकि आप लोग ना हुकूमत के हाथ नहीं आ रहे हैं, ना बैठने को तैयार हैं आप लोग, ना आप लोग लॉन्ग मार्च रोकने को तैयार हैं। तो खान साहब ने तो आज बोल दिया भले इलेक्शन 1 साल बाद हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है, मैं 1 साल बाद भी जीत जाऊंगा। तो फिर घर चले जाएं, आवाम को सुकून से रहने दें, सड़कें खाली करें। जी, वो खान साहब अपने लिए नहीं निकले हुए। ये जो दिन ब दिन इन्होंने महंगाई का सैलाब लाते जा रहे हैं, वो आवाम के लिए निकले हुए हैं। वो उस पोजीशन से बेहतर पोजीशन कर दें कल, तो खान साहब अपने तमाम चीज़ें ख़त्म करके इलेक्शन का इंतजार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस पोजीशन पे खान साहब ने मुल्क को छोड़ा था, उस पोजीशन से बेहतर पोजीशन पे ले आए ये लोग। तो खान साहब 1 साल इंतजार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर उससे बेहतर पोजीशन पे लाए तो इस पोजीशन पे ला सकते हैं। $22 अरब के रिजर्व फंड को इन्होंने $9 अरब पे पहुंचा दिया। पेट्रोल जो 148 रुपये का था, 129 रुपये बैरल के ऊपर, आज 83 के ऊपर 234 रुपये का बिक रहा है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये कौन से कोनों खांचों में से अवाम के पैसे लूट के दोबारा बाहर जा रहे हैं? ये कब तक अवाम को लूटा जाता रहेगा? ये लूटा मारी की सियासत खत्म होनी चाहिए। खान साहब जो जल्दबाजी कर रहे हैं, एक एक दिन को कीमती समझ रहे हैं, वो इसी वजह से समझ रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि दिन डे बाय डे हम लोग पुस्ती की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे लाकानूनियत लगी हुई है। कानून नाम की चीज नहीं है। लोगों के साथ तजलील की जा रही है, अवाम वर्करों के साथ में। खान साहब के जो दाएं बाएं लोग हैं उनको तजलील की जा रही है। अरशद शरीफ को सरेआम कीनिया के अंदर कत्ल कर दिया गया, टॉर्चर करके कत्ल कर दिया गया। सहूलतकारी तो आप लोगों की भी थी ना, KP की हुकूमत ने भी तो सहूलतकारी की थी उनको यहाँ से भेजने की। 15-16 FIR जो अरशद शरीफ से बनी थी, उससे बचने के लिए उनको रवाना कर दिया कि आप चले जाओ, यहाँ पे रहोगे तो ये आपके साथ मार देंगे, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत थ्रेट थी और बहुत अहम लोगों की थ्रेट थी, जिनके नाम भी इंशाल्लाह
सामने कुछ के हैं और कुछ के और के भी आ जाएंगे। और इन थ्रेट से बचने के लिए वो दुबई गए थे, और दुबई में इनको किसने निकलवाया? सबसे अहम चीज ये है, दुबई से निकालने वाला वो इस अरशद शरीफ के मर्डर में इन्वॉल्व है, वो जिम्मेदार है उसका, जिसने भी निकलवाया एक्स वाई या जेड ने। ये अवाम के सामने लाए कि दुबई कौन सी एजेंसी या कौन सी किस शख्स के कहने के ऊपर वहां से जो है दुबई से अरशद शरीफ को निकलना पड़ा। अरशद शरीफ केनिया में किसके फॉर्म पर रह रहा था, कौन उसका सहूलतकार था, किसकी गाड़ियां यूज कर रहा था, और वो जो दोस्त वहाँ सर ये जो हुकूमती वफ्द गया था वहाँ पे कीनिया में, ये तो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उन सब चीजों को अवाम के सामने लाता। वो कीनिया में जो हुकूमत ने भेजा था वो क्या करके आया? खाली अंडे पराठे खाने गया था वहाँ पे, वो किस लिए गया था वहाँ पे हुकूमती वफ्द? आगे आपका पॉइंट कि वो अंडे पराठे खाने गया था। इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाजवा साहब, अरशद शरीफ साहब की आज भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थे उन पर जो तशद्दुद के जो मामला चल रहे थे, चिमा गोइयाँ थी कि उन पर पहले तशद्दुद, लेकिन अब उसकी तरदीद हो गई है कि लेकिन जो उनको शूट किया गया है वो बड़ा करीब से किया गया है, पर उनके जिस्म पर कई निशानात भी हैं। तो आप लोगों ने तो सलमान का नाम लिया, सलमान इकबाल का, और फिर आपने इशारे कड़ियाँ इधर जोड़ी कि केपी की हुकूमत ने सहूलतकारी की। आप ले आए भाई, ये लोग थे। साजिद साहब, पहले तो मैं जो अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ है, मैं उनकी फैमिली के साथ और सारे सहाफ़ी भाइयों के साथ इज़हार ताज़ियत करता हूँ। वो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई है, और कीनिया की जो गवर्नमेंट है उसको उस तहकीकात में वफाकी हमारे पाकिस्तानी, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी था बिल्कुल ऐसा, और उन्हें जो है इसके कत्ल के में हमारी हुकूमती जो एजेंसियाँ FIA है या दीगर एजेंसियाँ, उनको उन्हें रसाई देनी चाहिए केनिया की हुकूमत को, और अरशद शरीफ साहब के बच्चों को और फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। अरशद शरीफ हमारा पाकिस्तानी महबूब वतन पाकिस्तानी शहरी था। रहा कि उन्हें मर्डर किया गया या करवाया गया, तो ये तो कीनिया गवर्नमेंट जाने और वहाँ के कवानीन जाने, और लेकिन देखें ये एक बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क से, इतना बड़ा जर्नलिस्ट, इतना काबिल तरीन, उसे देखें वो पाकिस्तान में बड़ा काम कर रहा था, और उन पर हम लोग उनको रोज सुनते थे, उस पर किसी को कोई एतराज भी नहीं था। ठीक है, किसी की भी हमदर्दियां किसी के साथ हो सकती हैं, उस पर किसी को हर किसी का अपना राइट है, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका मर्डर हुआ है। और देखें कि इस लॉन्ग मार्च को तकवीयत देने के लिए, इस लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च है, अल्लाह जाने ये क्या मार्च है, पता नहीं महीना मार्च का है क्या है ये, और इसको तकवीयत देने के लिए इन लोगों ने जो है ये ड्रामा रचाया। उस शरीफ इंसान को कहा कि आप यहाँ सेफ नहीं हो, आप वहाँ आ जाए, और वहाँ अब तो वो सारी चीजें आने वाली हैं। वो जो उन पर FIR दर्ज हो रही थी, वो तो आपकी हुकूमत तो आपकी थी, वो पता लगवाए ना किसके कहने पर वो FIRs हो रही थी। साजिद साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, देखें FIR तो हम सब पर हैं, हम सियासी कारकुनों पर भी हैं, सहाफियों पर भी हैं, मालिकान पर भी। FIR का मतलब ये नहीं होता कि आप का मर्डर हो जाना एक अलग चीज है। FIR आप पर हुई है, आप जाके कोर्टें आज़ाद हैं, आपको इंसाफ देती हैं, आप दूसरे दिन आपको रिलीफ मिल जाता है, आपकी जमानत हो जाती है, आप वापस आ जाते हैं। मुझे एक हुकूमत कहे कि साजिद साहब आप कराची छोड़ दें, यहाँ पे आपकी जान को खतरा है, आप ऐसा करें लाहौर चले जाएं और वहाँ पे आपको फला शख्स मिलेंगे, आप वहाँ रहें, और वहाँ मेरा कत्ल हो जाता है। मेरा ये सवाल है, किस हुकूमती नुमाइंदे ने अरशद शरीफ को कहा कि आप पता लगवाए ना सर, बिल्कुल नहीं, हुकूमत पता है, ये पता ये लगाना चाहिए, ये पैर तो PTI की तरफ जा रहा है। PTI के चेयरमैन ने उसको कहा है कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। उन्हें कौन सा ख्याल आया था खान साहब को? पूछगछ करें ना, जब आप कहते हैं हम सलमान इकबाल से पूछगछ करेंगे, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सलमान इकबाल भी से भी होनी चाहिए, और जो पार्टी के एक जो सरबराह हैं जिनके कहने पर वो तशरीफ लेकर गए वहाँ, और उनसे भी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जहां जो बंदा इसमें मुलव्वस है उस पर तहकीक, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जुडिशल कमीशन बना दिया है। अच्छा, सऊदी वलीअहद का दौरा था, वो मुलतवी हो गया, ख्वाह वो किस वजह से भी हुआ, लेकिन ये भी आप लोगों ने मलबा लॉन्ग मार्च पे डाल दिया कि इनकी वजह से दौरा मुलतवी हुआ। आप इससे कबल आपने, लेकिन सऊदी वलीअहद ने ये तो नहीं कहा कि मैं खान साहब के लॉन्ग मार्च, शायद इसको आपको शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट आपको याद दिलाता हूँ, उन्होंने कहा था कि अगर सऊदी वलीअद यहाँ आ रहे आए मोस्ट वेलकम, हमारे यही कहते हैं। ये इन्होंने चाइना के बारे में, जब चाइना प्रेसिडेंट यहाँ आ रहे थे पाकिस्तान, आपको याद होगा पिछले धरने में, तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कुछ ही कोई आते रहे कुछ, लेकिन देखें वो एक गैर मुल्की
प्रेसिडेंट या वली अहद या प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है, उन्हें सेफ सिटी चाहिए होती है। वो इस गन में नहीं आना चाहते कि जो यहाँ मचा के बैठे हुए हैं, जो शलवारें पहले इन्होंने टांगी सुप्रीम कोर्ट पर, और दोबारा से ऐसी सूरत हाल में उन्हें क्या जरूरत है? वो तो आपको कुछ ना कुछ आपके मुल्क को कुछ देने आते हैं, आपसे कुछ लेने आते हैं। चले मैं पीटीआई की तरफ भी आता हूँ। लास्ट में मुझे पहले इस बात का जवाब दें, साबिक वजीर आजम पर जानलेवा हमला होता है, ठीक है वहाँ पे हुकूमत पंजाब की है, वफाक के क्या फ़र्ज इख्तियारात नहीं है कि उस साबिक वजीर आजम की FIR तक हो? वो कह रहा है कि जी मुझे इन पे शक है, आप FIR दर्ज करवाने में इतने रोड़े अटकाए जी। वो उस लाडले के कहने पर हम FIR करते रहे, आम शहरी को किसी भी पंजाब गवर्नमेंट उनकी है, पंजाब गवर्नमेंट उनकी है, इसके जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब चौधरी परवेज इलाही, क्यों FIR नहीं कर रहे हैं भाई? किसने उनका हाथ रोका हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये मन घर ड्रामेगिरी। आपको याद होगा सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर पर कराची में हमला हुआ था, जब वो FIR कटवाने गए और उन्होंने भी बहुत सारी शख्सियात के वहां थाने में नाम लिया कि जी मुझे इन पर कटवानी है, उनको भी बोला जी नहीं कट सकती। देखिए मैं ये कहता हूँ कि FIR कटवाना बिल्कुल हर जिसके साथ भी कोई कातलाना, लेकिन आपके किसी भी वजीर ने ये नहीं कहा कि हाँ खान साहब को जिन पर शक है आप उनके नाम डालें, क्योंकि उन्होंने राना सनाउल्लाह का यार वो शक किस पर है? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जनरल साहब पर। ये इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ये अचकन अब नहीं उतरेगी, अब ये अचकन नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, अब भुट्टो साहब से बढ़कर है शहबाज शरीफ के, जिनके नाम के ऊपर FIR नहीं कर सकती, और जुल्फिकार अली भुट्टो पे FIR नहीं हो सकती। जुल्फिकार अली भुट्टो पे FIR कर सकती है और शहबाज शरीफ पे FIR नहीं कर सकती। ठीक है सलीम साहब करती रहे, वाह वाह, ठीक है, कानून में हक देता है, कानून में हक देता है, सब बराबर है। ठीक है सतफरी साहब, आपको याद है कि बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने भी खान साहब का इंटरव्यू किया, लेकिन वो उनको भी सबूत नहीं दे रहे। अगर एविडेंस अगर उनके पास है, सबूत दिखाने में एक मोबाइल काफी है कि जी ये देखें ये सबूत है, या वो ये कहें कि मैं अदालतों में दूंगा, वो तो कह ही नहीं रहे कुछ, सिर्फ कह रहे हैं कि सलीम साहब मेरे कातिल हैं। ओ भाई नाम ऐसे आप ले रहे हैं, आप बताएं तो सही। ड्रामा इसलिए रचाया गया। FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऐसा ही है। FIR कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, इसको पुलिस A क्लास भी कर सकती है, इसको पुलिस B क्लास भी कर सकती है, इसको पुलिस C क्लास भी कर सकती है। मगर ये C होगी और क्या होना है? सर पहले बात सुनिए, मगर इन्वेस्टिगेशन के बाद तो सवाल ये है कि सामने वालों को किस चीज का डर है। अगर इनको लगता है FIR झूठी है, पुलिस C क्लास कर देगी। चले फिर अगर हम इसको कहानी को हम ऐसे देखते हैं कि हुकूमत भी आपकी, CM भी आपका, अपनी मर्जी की जब FIR आपसे नहीं करती तो असेंबलियां तहलील कर दें। आप बोले हमारी यहाँ चलती है, नहीं करना, असेंबलियां तहलील कर दे। असेंबलियां तहलील हो सकती है, आपकी बात सही है, असेंबलियां तहलील हो सकती हैं। कल प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते सारी असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। अरे प्राइम मिनिस्टर क्यों, आप कर लेना, आपका चीफ मिनिस्टर, कल सारी असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। चीफ मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है, कल सारी असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, अनाउंस कर देना। देखिए आपकी आज भी 4 हुकूमतें, PTI की आज भी 4 हुकूमतें हैं मुल्क में। आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती कायम कर सके तो नई गवर्नमेंट आने वाली कर रहेगी। मगर आए मैदान में आए, इलेक्शन 4 हुकूमतें आपकी, आप कर देना, आप अपनी हुकूमतें सारी हुकूमत करवा देंगे। कवानीन जो है वो वफाक बनाता है, सूबे नहीं बनाते। कवानीन वफाक बनाते जब आइन और कानून की बालादस्ती लोगों को जो भरना, लोगों को टॉर्चर सेलों में ले जाके भरना करके उनको बेइज्जत किया जाता है, आप उसको नहीं रोक सकते तो आप क्या करोगे? जिन जिन के नाम लिए जाते हैं उनके ऊपर FIR नहीं कटवा सकते तो फिर इस मुल्क में आइन कहाँ है, कानून कहाँ है, इस्लाम कहाँ है? कौन से इस्लाम में लिखा हुआ कि आप अपने मुजरिम को मुजरिम नहीं कह सकते? क्या मुसलमान है? अगर मुसलमान है तो दीन मुस्लिम हमें राइट है कि हम जिसको गलत समझेंगे हम उसको गलत कहें और सही समझेंगे हम उसको सही कहें। ये हमारा हक है, मजहबी हमारा हक है, कानूनी हमारा हक है। और ये जो गैर कानूनी
कवानीन बनाए हुए हैं, तमाम गैर कानूनी और गैर इस्लामी कवानीन को खत्म करने चाहिए। जो नैब के कवानीन उन्होंने बना दिए, ठीक है, 50 करोड़ रुपए से कम के करप्शन जायज है। आप बाप के नाम पे करप्शन कर लो, माँ के नाम पे कर लो, बहन के नाम पे कर लो, बेटी के नाम पे कर लो, 4-5 अरब की करप्शन आप करके आगे आपका पॉइंट सर के नाम पे करप्शन कर लो तो 20-25 अरब पे पहुंचा दो आप। सैयद इखलाक हाशमी ने ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक PMLN से। हाशमी साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। हाशमी साहब मैं ठीक हूं। हाशमी साहब, नैब कवानीन में आप लोगों ने तरामीम की कि 50 करोड़ की चोरी पर नैब एक्शन नहीं लेगा, तो मतलब खुले पैसे करके चोरी करनी है, अरबों में नहीं, 50 करोड़ करनी है। लिखा हुआ कि चोरी को जायज करा दिया 50 करोड़। अरे जवाब सुन ले जी। खाली ने भी एक इदारा थोड़ी है। देखिए मेरी बात है, ये सब मुश्तरका जो ना तरमीम हुई है और पहले इमरान खान ही कर रहा था ये सारा कुछ। ये इमरान खान और के लोग मिलकर, मुस्लिम लीग के तमाम पार्टी के लोगों ने मिलकर किया है ना सारा ये। नहीं सर, पार्लियामेंट में PTI तो नहीं थी ना सर? नहीं थी, लेकिन उससे जब PTI असेंबली में थी उस टाइम की ये तमाम मामला हैं। उस वक्त तो नैब बहुत ताकतवर था, कई लोग आपके पाबंद सलाह नहीं, जो बार बार शाह महमूद कुरैशी के बयान आते थे कि जी हमें ये कह रहे हैं, ये बिल ले आओ, फलाना बिल ले आओ, ये बिल ले आओ। अब जो ये बिल्कुल नहीं कि जो नैब को इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ FIA का इदारा है, हमारे एंटी करप्शन के इदारे हैं, तो वो क्या करेंगे मुझे बताएं। जब इदारे मौजूद हैं तो नैब तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना सियासी लोगों को गिरफ्तार करना और इमरान खान जैसे नैब को इस्तेमाल करते थे। तो आप कर लें, आप भी कर लें अगर आप। नहीं, हम इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं है। हमारी कितने महीने से हुकूमत है हमारी, मुझे बताएं किसी के खिलाफ भी अभी तक हमने कोई किसी आदमी को उठाया हो? ऐसा ना करें सर, ऐसा ना करें सर। आजम सवाती जैसे बुजुर्ग इंसान ने रो कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाशमी साहब, सवाती की जो वीडियो थी, वो सवाती की जो वीडियो है वो बाद में जाली निकली, सही है ना सर? जाली बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया। अगर जाली थी तो जाली बनाने वाले को गिरफ्तार किया आपने। देखिए सवाती साहब ने जब एक बच्चों पर जुल्म किया था, ये अल्लाह ताला की जो लाठी है बेआवाज है ये, ठीक है, वो लाठी इनके सर पर गिरी और ये अल्लाह ताला ने इतना किया कि वो शख्स को रुलाया। चले ठीक है। आप लोगों ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को सिफारती पासपोर्ट आपकी हुकूमत ने जारी कर दिया है, तो वो कब आ रहे हैं? कौन से कानून के तहत सिफारती पासपोर्ट ले सकते हैं? ठीक है। सचवानी नहीं, हमने देखे, मेरी बात सुने, हमारे किसी बंदे ने जाली पट्टियां, जो फकीर नहीं होते बाहर मांगने वाले जो होते हैं, वो अपनी वो पट्टियां बांध के नाली को जख्म, ऐसा ना करें। कोई लंगड़ा हो जाता है। हाशमी साहब, इस मुल्क के वो साबिक वजीर आजम है सर। भाई मैं बता रहा हूँ 100%। भाई हाशमी साहब, आप अपने स्टैंडर्ड से नीचे ना आए सर, ये आपको वेग नहीं देता सर। आप अपने स्टैंडर्ड से नीचे ना गिरे, जैसे आपकी पार्टी के दीगर लोग गिर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे, आप ना गिरेगा उसमें आपको ये नहीं देता है। गोश्त फट जाता है वहाँ पे, सारा गोश्त अलग हो जाता है जब गोली लगती है। चले लास्ट में मुझे ये बताएं, मुझे सर आपने गोली खाई है, आवाम को पागल बनाया जा रहा है और इनका मार्च वार जो है ना फेल हो गया सारा कुछ। अभी तो ये रोते फिर रहे हैं, रात को मिलते करते फिर रहे हैं, कभी अलवी साहब को कहते हैं, कभी किसी कहते हैं हमें माफ कर दें, मेहरबानी करें जी हमें। अभी तो वो इनकी रोड से जान नहीं छूटेगी। अभी तो रोडों के ऊपर जो है ना इनके इन पाकिस्तान की सड़कों ने, पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह से इन्होंने रास्ते बंद किए, जिस तरह से खवातीन ने इस्लामाबाद पूरा बंद किया हुआ आपने सर। अभी तो हम लोग पहुंचे नहीं है और आप इतने डर गए कि पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया आपने, कंटेनर सिटी बना दी है। वहाँ का तमाशा बना दिया लोग। सुप्रीम कोर्ट परेशान है कि कंटेनर सिटी का क्या करें। चले तबाह कर दिए लोग। लास्ट में हाशमी साहब ये बताइएगा कि एक मुल्क के साबिक वजीर आजम पर जानलेवा उनके काफिले पे हमला होता है। कोई हमला नहीं है, ड्रामा था, कराया था इन्होंने। सर सुन तो ले, नहीं हुआ, एक शख्स इसमें जाबाक हुआ है, आपने वो वीडियोस झूठ का पलंदा है भाई, झूठ का पलंदा, वो जिसके वो झूठा था बंदा, घूम रहा है आराम से, वो लाश लेके क्या बाहर से गाली गई थी, गरीब के बच्चों को मार दिया वहाँ पे, गरीब के बच्चों गार्ड की गोली लगी है गरीब के बच्चे को। तो आप लोग आयादत के लिए गए, आपने खान साहब से पूछा कि खान साहब आपको जख्मी हुए हैं आप नहीं, खान साहब जब इस हद तक चले गए हैं कि वो बात ही नहीं करना चाहते, तो वहाँ जाके वो इसके हमने क्या करें आयादत खान साहब की वहाँ जाके, मुझे बता। आप जाएं, एतजाज हसन तो गए थे। नहीं एतजाज हसन की बात ही नहीं करें यार, वो कौन सा गलत, उसे पता नहीं नवाज शरीफ साहब ने क्या प्रॉब्लम है नवाज शरीफ। हमारे जराए बता रहे हैं वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम लेकर गए हैं। नहीं नवाज शरीफ ने टिकट नहीं दिया, इसकी वजह से
जो ना वो ये जवाब दें, नवाज शरीफ साहब को किसने यकीन दहानी कराई है कि नेक्स्ट इलेक्शन में खान साहब नहीं होंगे? नवाज शरीफ साहब आपके मर्डर में इन्वॉल्व है, दीगर कुव्वतों के साथ मिलकर, नेशनल और इंटरनेशनल कुव्वतों के साथ मिलकर आपके नवाज शरीफ साहब भी इन्वॉल्व है हमले में। चले ठीक है, इसलिए आप लोग जो है ना नीचे लेवल ठीक पे जा है, रहे हैं। आ गया। हाशमी साहब लास्ट में मुझे बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब पर भी खान साहब ने इल्जाम लगाया है, क्या क्या इल्जाम ये लगाया? हमला उन्होंने भी करवाया है। ओ भाई शहबाज शरीफ क्यों हमला कराएगा इसके ऊपर यार? इसके अपने बंदों ने हमला किया, खुद हमला कराया इसने यार। शहबाज शरीफ क्यों हमला कराएगा इसके ऊपर भाई? हमला करने वाले जब हमले होते हैं तो आदमी बच ही सकता कोई। पूछे नवाज शरीफ को किसने यकीन दहानी करवाई है? पैरों में अच्छा चले, सचवानी एक सवाल सचवानी साहब आपसे पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को किसने ग्रीन सिग्नल दिया है वापस आने का? नहीं, यकीन दहानी किसने करी? इनका स्टेटमेंट है कि इनको यकीन दहानी कराई गई है कि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर में इमरान खान साहब नहीं होंगे। ये किसने यकीन दहानी कराई है नवाज शरीफ साहब को? बात ये हो रही है सर, ये बताएं, उस नेशनल और इंटरनेशनल नाम बताएं जो जो इसमें इन्वॉल्व है। तो भाई बात ये है कि जब नवाज शरीफ साहब के जिस जज ने सजा दी थी उसने कह दिया कि जो मुझसे कराया गया है, तो तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। इमरान खान खुद कह रहा है जी मेरे से नैब ने कराया, मेरे से फलाने कराया, मेरे से फलाने कराया। तो आप खुद कोई सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर। बिल्कुल साफ हो चुकी है सारी बातें। चले, नवाज शरीफ आप- को जो इल्जाम थे वो गलत है। ठीक है, आप कॉल पे रहना। सचवानी साहब से मैं पूछ लेता हूँ। सचवानी साहब, ये हमला आप लोगों ने ड्रामा रचा है, ये खुद से सारा ड्रामा किया है ताकि आपको सिंपैथी मिले पब्लिक की? सर रिजीम ये चेंज भी तो हमने करवाया ना। इल्जाम लगाया है। रिजीम चेंज भी तो हमने ही करवाया ना, ये भी तो हमारा ही तो ड्रामा उससे तो था। आप लोग मुकर गए ना। खान साहब कह रहे हैं अमेरिका वाला वो ठीक है। को हुकूमत नाके पे हमने बिठवाया, आजम सवाती को भी हमने जानबूझ के अगवा करवाया, 3 बजे शहबाज गिल के साथ भी हमने नाइंसाफी करवाई, अरशद शरीफ को भी हमने कत्ल करवाया। सारी चीजें इसके अलावा सारे के सारे गवाह शहबाज शरीफ पे मारे गए। वो FIA का अफसर वो मारा गया। वो सारे मर्डर जो आज तक इनकी गवर्नमेंट के दौर में उसकी लिस्ट तो निकाले, 10-12 से ऊपर मर्डर इन्होंने करवा दिए। ये कातलों की हुकूमत है और कत्ल करने में इनके लिए ऐसा ही है जैसा किसी को खाना खिलाना है। चले जी, आ गया। ये देखें अपना साजिद भाई इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, 4 गवाहों को हम मरवा भी सकते हैं। वजीर आजम का रात को ख्वाब नजर आता है इन्हें, और इनकी हवा निकल चुकी है, रोडों के ऊपर घूम रहे हैं बेचारे। लॉन्ग मार्च जो होता है 4-5 दिन में इस्लाम, और आपकी हवा निकल चुकी है। इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बना के ब्लॉक कर दिया आपने। ठीक है, डर के मारे। ठीक है, घूम रहे हैं वहाँ पे घर के अंदर। इमरान खान तो चले, अपना आ गया। ट्रक पे चढ़े जाके वहाँ पे। आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आ गया ताकि आपका आपको point। टारगेट करने में आसानी हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को टारगेट किया था आपने, बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप चाह रहे हैं आप इनको टारगेट करें। सर तवक्कुफ, खान साहब के बच्चे आए, ऐसा ही है। अच्छी बात है, खुशी की बात है, बच्चों को आना चाहिए। शाहाना प्रोटोकॉल में आए, एयरपोर्ट से लेके घर तक। सारी उम्र हमने खान साहब की बातें सुनी है कि प्रोटोकॉल उनके बच्चों को, शरीफों के बच्चों को प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा करूंगा। शरीफ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को गोलियां नहीं मारी गई हैं। गोलियां हक और सच बात करने वालों को मारी जाती है, फांसियां हक और सच बात करने वालों को दी जाती हैं, किसी दूसरे को नहीं जाती। झूठ बोलने वाले के साथ तो हुकूमतों में बैठे होते हैं, इनको तो स्पेशल इनके जुर्म माफ करके लिया जाता है। जुल्फिकार भुट्टो को फांसी क्यों दी गई थी? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे कातलाने हमले क्यों हुए? आज इमरान खान साहब के ऊपर कातलाने हमले क्यों हो रहे हैं? जो हक और सच की बात इस मुल्क में करता है इसके ऊपर ये कातलाना हमले होते हैं। लियाकत अली खान का मर्डर क्यों हुआ? जनरल आसिफ नवाज का मर्डर क्यों हुआ? जनरल जियाउल जो कल तक अमेरिका की बातें मानना था, एक बात पे इख्तिलाफ हुआ था, उसका मर्डर क्यों हुआ? ये तमाम मर्डर की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो तमाम नेशनल और इंटरनेशनल कुव्वतें जो इन मर्डर्स के अंदर इन्वॉल्व है वो बेनकाब होनी चाहिए। ठीक है। और ये एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत ही कर सकती है जो 2/3 अक्सरियत के साथ में इस मुल्क में आए और तमाम इंसाफ के कवानीन को जो है वो मौजूदा कवानीन को बेहतर करे और इस्लामी तर्ज के ऊपर इन कवानीन को लाए। ऐसी ही हुकूमत कर सकती है। इंशाल्लाह खान साहब की हुकूमत आएगी और इस तरीके के कवानीन बनाए जाएंगे कि ये सिलसिला जो इंटरनेशनल और नेशनल कुव्वतों ने लगाया हुआ है वो ये सिलसिला आ गया। पॉइंट आपका। बाजवा साहब, अगर खान साहब अपने बच्चों से मिलने जाते वहां, मुझे याद है बेनजीर साहबा पे अटैक हुआ था और वो जब दुबई गई थी अपने बच्चों से मिलने तो एक माहौल बना दिया गया, बेनजीर साहबा भाग गई, चली गई, डर गई। फिर आप लोग कहते हैं कि खान साहब देखो भाग गए, अब नहीं आने वाले ये। तो अगर खान साहब ने अपने बच्चों को यहाँ बुला लिया, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। साजिद साहब, मैं भी सियासी कारकुन हूँ 35 साल से, मैं भी कोई जूनियर सियासी कारकुन नहीं। सही। आप भी माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, आप भी जानते होंगे।
खान साहब के बच्चों पर आने पे किसी को एतराज नहीं है। बिल्कुल उनकी फैमिली है, वो जब चाहे आए, और बल्कि ये मुल्क उनका है, वो आके यहाँ रहे, हमें इस पर बिल्कुल एतराज नहीं। एतराज किस चीज़ पर? एतराज इस चीज़ पर है कि खान साहब की तकरीरें सुन सुन के मेरे ये दोनों कान पक चुके हैं, इनमें दवाइयाँ डाल डाल के। अरे बाबा, ये तो कहते थे कि प्रोटोकॉल शरीफ खानदान को, भुट्टो खानदान के बच्चों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, फलाना। अरे बाबा, आज जब आपके बच्चे आए पर उनकी हिफाजत चाहिए थी, एक मोबाइल बहुत है, 2 मोबाइलें बहुत हैं, वो तो चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में आए हैं और पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा, पाकिस्तान के 22 करोड़ वैसे क्योंकि हमारे जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, तुम्हें याद हो कि न याद हो, हमें याद है जरा जरा, आपके भी तो हीरो थे खान साहब सर। देखिए जी, खान साहब उस वक्त तक हमारे हीरो थे, उस वक्त तक खान साहब बहुत अच्छे थे। जब से उन्होंने ये सियासत में आकर जो ये गंद घोला है, जो बदतमीजी का तूफान, करप्शन के खिलाफ बातें करते रहे सारी उम्र, खुद तो घड़ियां और बटन तक बेचकर खा गए। कौन सी करप्शन? और मुझे बताए ना कि इनमें कौन सा रोल मॉडल है पीटीआई में, कोई एक बंदा तो मुझे बता दे कि फला रोल मॉडल है जी। अरे दूसरी पार्टियों में तो आपको बड़ी तादाद में रोल मॉडल मिलेंगे, इनके यहाँ तो सिंगल आदमी रोल मॉडल आपकी तरफ। घड़ियां बेचकर खा गए, इससे बड़ा और क्या जुल्म किया है? गोगी कहां से आ गई? ये गोगी ने क्या गुल खिलाए हैं? ये पीटीआई इन्होंने गोगी के लिए बनाई थी। अगर हम मेरा ख्याल है गोगी के लिए बनाई थी। अगर हम आज पीटीआई के लोगों पर क्रिटिसाइज करते हैं कि आप लोगों ने साबिका पीडीएम के रहनुमाओं को जेलों में डाला लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ, आप आज फराग गोगी का भी नाम लेते हैं, शहबाज गिल के साथ क्या हो रहा है, आजम सवाती के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप लोगों के पास तो सबूत नहीं है ना सर। आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। देखिए जी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इदारे हैं, एफआईए है, एंटी करप्शन है, या दीगर मुल्क की जो इदारे हैं वो इसमें पीडीएम या पीपल्स पार्टी तो कुछ नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ हमारी जो इत्तेहादी हुकूमत आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम खान साहब के लिए कोई कानूनी चारा जो अब काम सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं भी उसकी हिमायत करता हूँ आसिफ। किस बारे में आप चारा जोई करेंगे? क्या किया खान साहब ने? देखें, खान साहब ने क्या नहीं किया इस मुल्क के साथ। आप कह रहे हैं कि सर उन्होंने क्या किया? कौन सी एफआईआर में जो आप लोगों ने 30 से ज्यादा पर्चे खान साहब पे कर चुके हैं भाई साहब, क्या हाल कर दिया आपने हमारे मुल्क का? नहीं, उन पे कौन सा केस चलाएंगे आप? बहुत सारे केसेस तो ऑलरेडी आप लोगों ने चला दिए। खाली आप 50 अरब रुपए के तो जो है ये तोशा खाने के केसेस हैं इनके ऊपर, और जो ये फराग होगी और बनाने की हिम्मत नहीं सब खाली है। देखिए, बनाने और चलाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि 15% जो था उसको खान साहब ने 50% सचवानी साहब आप बात करते हैं, हम सर आपकी पूरी बात सियासी वर्कर की मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। फिर मैं आप कर ले, मुकम्मल कर ले। मैं ये कह रहा हूँ आप मुकम्मल कि खान साहब ने जो मलिक रियाज को जमीनें दी हैं, वो सबूत कहाँ है? अरे सबूत कहाँ है? आवाम को बताया जा रहा है, और वो सारे चीजों पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला वो सारी चीजें वक्त आने पर इनके सामने। बाजवा साहब, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, मेरे मुंह में खाक, ऐसा कुछ भी सबूत नहीं आएगा। ये सियासी केसेस हैं, उन्होंने आप पर बनाए थे, आज आप उन पर बना रहे हैं। यहाँ पे इस मुल्क में कैरेक्टर एसोसिएशन होती है। तोशा खाना ये सियासी केस है। मलिक रियाज को 100 एकड़ इस्लामाबाद में देनी, ये सियासी केस रजिस्टर ही नहीं हुआ अभी तक तोशा खाने का। चले आगे बढ़ते हैं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के लिए आप लोगों ने दरख्वास्तें दी थी कि अभी इनको डिले किया जाए। क्यों डिले किया जाए? सिंध में ऐसी कौन सी अल्लाह माफ करे आफत आई है कि आप इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे? देखें साजी साहब, सिंध की सारी पुलिस जो है वफाक ने तलब की है इस्लामाबाद में, जो इन्होंने सर 1300 लोग गए वहाँ। नहीं जी, 1300 1350। देखो 1300 लोग गए हैं ना, तो 1300 लोग और आधी नफरी तो हमारी जो है सैलाब पर लगी हुई है। सैलाब का पानी तो अब ढल गया, अब चला गया पानी, लोग भी चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं, ना लोग गए ना सैलाब खत्म, सैलाब का पानी गया है, उस पर काम हो रहा है। अभी जब सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव चाहेगा और इंतजामिया वाफर मिकदार में हमारे पास अवेलेबल होगी तो बिल्कुल इलेक्शन करवाएंगे। नहीं तो आपको डर किस चीज का है? जब आपको अपोजिशन की पार्टियां कह रही हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई हमने करना है इलेक्शन, तो आप बोले जी करें। आपके वुज़रा कह रहे हैं हमें तो कोई मसला नहीं है, हम इलेक्शन करवा, फिर आप दरख्वास्त भी दे देते हैं। नहीं, देखिए इंतजामी हवाले से सारी नफरी जो है वो इधर उधर, जो जैसे हमारे पास इंतजामिया मुकम्मल होती है। आपको डर है? नहीं, से चला जाएगा। चीज का किससे डर है? हमारा मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ख्वाजा आजाद कह रहे हैं पूरा पिंड भी मर जाए तो हमें कोई नहीं वोट देना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ख्वाजा साहब तो जिनको कह रहे हैं उन्हें कह रहे हैं, हमें तो नहीं कह रहे अच्छा चलें, किनको कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं सलीम सचवानी साहब कि आप लोगों को बड़ी जल्दी है, जमात इस्लामी को बड़ी जल्दी है कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो जाए। हालांकि जमात इस्लामी को मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है। अच्छा चले, आपका आगे बढ़, सिंध फतेह करना नंबर पे होगी। अच्छा, पीटीआई के बाद ठीक चाहे है। जितनी भी सीटें हो, मगर PTI जमात इस्लामी PTI PTI के बाद नंबर पर अच्छा, होगी। सिंध में आपको ग्रास रूट पे कैसे जीतेंगे आप? आपके लोग कहाँ हैं? आपकी पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं है। हलीम आदिल शेख का आपने क्या उम्मीदवार ही नहीं है। क्या आशा किया चलो, इन्होंने? ये जी, क्या बताओ किया? ना। क्या किया? आशा किया क्या इन्होंने? किया? उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार नहीं है इनके पास। इनके साथ में बदसलूकी की, इनको मारा पीटा, ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा कानून है? ये बताएं तो सही बाजवा साहब, ये कौन सी चले, मैं एक और पूछ लेता हूं, मुझे याद आ गया। को मारा पीटा गया हालांकि ऑपोजिशन लीडर को। सिंध के शहर हालांकि मखदूम सैयद सब उनकी इज्जत करते हैं। एक फैमिली तो पीपल्स पार्टी में है जो कि अमीन फ़हीम के साहबजादे मखदूम जमील जमा, और पूरी लाइन लगी हुई है शाह साहब की। दूसरा ख़ानदान है मखदूम फजल मखदूम मोहसिन जो कि GDA में थे। उन्होंने जैसे PTI में शमूलियत की, उन पर केसेस बनना शुरू हो गए। वजह बता सकते हैं? उन्होंने जो और आप पता हो केस उन पे क्या बना है? मखदूम मोहसिन पर मखदूम फजल पर 200 बोरी सीमेंट चोरी, जो 2000 एकड़ जमीन का मालिक है उस पे 200 बोरी सीमेंट का केस लगा के हथकड़ियों में डाल के उनको पहुंचाया गया, क्योंकि उन्होंने भी एक करप्शन मटियारी डिस्ट्रिक्ट की देखिए जी, अगर अदलिया आजाद है, अदालतों से उनकी जमानतें भी हो चुकी हैं और वो रिहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर वो अदलिया आजाद है मगर पुलिस आजाद नहीं है। अगर तो जिसके ऊपर केसेस चाहे बने जिस तरह के तो केसेस कोर्टें चाहे बना आजाद सकती हैं, है, वो कोर्टों में और अपने जिसके ऊपर मुकदमा जिस तरह के केसेस चाहे बनाने से और इनकार क्या कर सकती है। सनाउल्लाह, जो राना सनाउल्लाह पे 10 किलो हेरोइन, वो तो हकीकत का MA ने उसका कारोबार है। एक MA ने वो तो उसका उसकी कारोबार है। डिग्गी से आपने 10 किलो हेरोइन बरामद की थी। वो 10 किलो हेरोइन किसकी है? इंशाल्लाह वो हेरोइन अब इन्हीं पे डलेगी जिन्होंने डाली थी। बताएं जी। चले जी, सलीम सचवानी साहब आप लोग तैयार रहे, क्योंकि बाजा साहब खुद कह रहे हैं कि अब हम भी आप लोगों तो पर आपके सामने इकरार जुर्म कर रहे हैं ना। ये तो आपके सामने इकरार जुर्म कर रहे हैं कि हम हीरोइन के झूठे मुकदमा बनाएंगे। नहीं बनाए हैं आप लोगों जुर्म ने। कर रहे हैं। नहीं, वो जो हेरोइन बनती है, जो 10 किलो जो हेरोइन आपने बेगुनाह इंसान पर डाली है, वो आई कहां से? वो तो आप पर डलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हम कोई मैं ये कह रहा हूं कि 10 किलो पाउडर जो हेरोइन है वो आप कहां से लाए थे? आखिर वो किसकी मलकियत है? और जिसकी थी बैठे हुए आप यूनिवर्सिटी के हो रही है, बेफिक्र हो जाए, सब कुछ होगा। उनका कहना है वो जिसकी थी हम उस पर भी केस बनाएंगे। सामने लाएंगे सर। वो कहां से लाया? छुपा रहे हैं। हाँ, वो कहां से लाया? कौन? जिसकी थी वो हीरोइन। तो जिसकी गाड़ी से मिली है तो उससे पूछे आप, राना सलाम से पूछे कि भाई हीरोइन कहां से ली थी और कब से काम कर रहे हो? जुल्म है जो इन्होंने कब से अपने चल रहा है? दौरे कितने लोगों को मरवाया है तुमने आज तक? चले लास्ट में राना बताएं। सलाम का जवाब चले होता है। सलीम सचवानी साहब, सिंध में अपोजिशन की कोई नजर नहीं आती, इतना बड़ा कोई अपोजिशन का स्टेक यहाँ नजर नहीं आता। हलीम आदिल शेख साहब बहुत बोल रहे थे, उनकी भी बोलती आजकल बंद है। तो PTI को वोट कौन करेगा? किस चीज की जल्दी है अब आपको? आपको भी तो कोई वोट देने वाला यहाँ नहीं है। कौन सी आपकी पार्टी है? इलेक्शन करवाने में इनको किस चीज में माना है? अरे बाबा, कराची और मना किया हैदराबाद है। रह गया है ना, बकाया पूरे सिंध में इन्हें आप क्या लोग जीत मिला है? गए। क्या मिला है? इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप लोगों ने मुकाबला करना, आपको उम्मीदवार ही नहीं है। सर जिस तरीके से वहां पे कराची भी आपके हाथों से जा चुका है इंशाल्लाह। कराची की आवाम भी अब आपकी बातों में नहीं आई। गुंडागर्दी बदमाशी करके ये जीते हैं वहां पे इनकी सिंध के अंदर। इसकी तारीख में इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। वो वक्त था जब आवाम खुशी से जाते थे, वोट डालते थे पीपल्स पार्टी को। आप और आज खुशी ये से- वक्त आ गया कि चोरों, डिकेटों और बदमाशों और गुंडागर्दियों को पाल के वहां पे वोट डलवाए जाते, थप्पे मारे जाते। हैदराबाद कुछ नहीं, आपके उम्मीदवार ही नहीं थे। तालीम नाम की अरे आपसे तो मुकाबला ही नहीं है, आप क्यों बोल रहे हो? कल्चर बन चुका है वहां पे। चले सचवानी साहब, आप लोगों से हैदराबाद तो मुकाबला ही नहीं ठीक है, है। आपके बाजा साहब आ उम्मीदवार गया। ही नहीं है। बाजा साहब आपको हैदराबाद और कराची में इलेक्शन गालबन हो जाएंगे 15 दिन बाद ना, डेट अनाउंस हो जाएगी और इलेक्शन भी हो जाएंगे। हैदराबाद और कराची में आपकी कौन सी तंजीम है? कितने कैंडिडेट हैं? और क्या आपने सिंध में काम किया? आपको याद होगा जब 4.4 साल आपकी हुकूमत थी, खान साहब सिर्फ 3 से 4 बार सिंध का दौरा करने आए थे। कितने और मिनटों उनको का ये जरूर बता दें जी, सीएम मिनट बता दीजिएगा। आधे 1 घंटे का, और CM से भी वो मिलते नहीं थे। तो सिंध के लोग ये नहीं पूछेंगे कि भाई हम आपको वोट क्यों दें? बयानी करेंगे आधे 1 घंटे का दौरा करते थे। नहीं, तो गलत बयानी चले आप बता दें कितने दिन रुकते थे? आते हैं तो उसके अंदर भी 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं और वो पूरा दिन रुक के ही है। जब कराची वालों तो को ये कितने नसीब है। लोगों से मिले? कितने सिंध के मसाइल हल किए? 1100 अरब का भी ऐलान था
वो प्रैक्टिकली नहीं था कुछ भी। Practically इस वो कराची वालों से वो भी झूठ बोला गया। अनाउंसमेंट था तो उसने 660 रुपए सिंध गवर्नमेंट को देने थे और बाकी जो है वो वफाक को दे रहे थे। वो वफाक ने एमएनएस के जरिए सब एमएनएस पे डिस्ट्रीब्यूट किया, सब दे दिए, और एमएनएस को दे दिए। अपने इलाकों में काम भी किया और बहुत से एमएनएस आप देखिए कराची कितना खूबसूरत बना दिया। मुकम्मल कराची जो है ना बहुत से एमएनएस का बजट लैप्स हुआ जो आज इनके दौर में काम करवा रहे हैं। और ये बताएं ना सिंध गवर्नमेंट के 4 खरब रुपए का जो बजट है उससे क्या काम हो रहा है सालाना, जो तरक्याती बजट है इनका। बाकी तो ये सब 12 अरब रुपए का 12 खरब का 12 खरब तरक्याती का 4 खरब का बजट, उसमें क्या काम हो रहे हैं इनके, कितने डैम्स बन रहे हैं, कितने सिंध की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए काम हो रहा है, कहाँ पे काम नजर आ रहा है। सिवाय 200 बसें लाके उसकी मार्केटिंग करना, बुलेट ट्रेन आने वाली है। नहीं ये क्या वर्ल्ड बैंक के कर्जों से, वो भी वर्ल्ड बैंक के कर्जों के। तो ये भाई ये खरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं सालाना? चले जी दे रहा है, दुरुस्त है, बसें लेकर तो है ना। कहाँ जा रहे हैं? पहले तो कहते थे कराची में ट्रांसपोर्ट नहीं है। 200 और बसों की क्या कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में और क्या कीमत पे आ रही है उसको भी जरा वजाहत कर दें कि एक बस के ऊपर कितना कमीशन गया और कितना नहीं गया, उसकी भी जरा वजाहत कर दें। ये कि हम कहें कि हाँ भाई ईमानदारी से काम हुआ, भाई बस इतने की आई है, इसकी भी जरा वजाहत कर दें। मालूम पड़ जाए कि हम भी कंपनी को नेट पे भेजें, भाई हमें भी 150 बसें चाहिए तो कितने की देंगे, मालूम पड़ जाएगी कि कहाँ क्या रेट है इनके। जरा ये रेट भी तो सामने लाए ना। पार्टी पे इल्जाम तराशियों के इनके पास कुछ नहीं है, बंद करें। पीटीआई के पास के ऊपर है ही इल्जाम। आ गया सलीम भाई आपका पॉइंट आ गया। हैदराबाद और कराची में इलेक्शन मुलतवी होते रहेंगे, यहाँ पे होंगे नहीं। चले पुराने आपके इत्तेहादिए सर। हैदराबाद और कराची में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ की भी तालीमी मायार को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पे भी वही हाल करने की कोशिश की जा रही है जो इंटीरियर सिंध में ये लोग करने में कामयाब हुए हैं। हो गए लास्ट में सर सलीम रज़ाक बाजवा साहब, एमक्यूएम आपकी पुरानी इत्तेहादी है, अब उनका गवर्नर भी आ गया। अब हमने हमारे जराए बता रहे हैं अब आप उनको मिनिस्ट्रियां भी देने जा रहे हैं, उनको एंटरटेन कर रहे हैं। आज ई बस सर्विस का इफ्तिताही गवर्नर ने किया है, खुद उनकी टेस्ट ड्राइव भी की है कामरान टिसोरी साहब ने, तो बड़ी कुर्बतें बढ़ गई हैं। इलेक्शन बल्दियाती भी आप साथ लड़ेंगे? देखिए जी इलेक्शन अभी जो पार्टी फैसला करेगी, अगर पार्टी ऐसा कोई फैसला करती है तो उससे भी वेलकम किया जाएगा, और अगर पार्टी कहती है अलग अलग तो हम अलग अलग भी लड़ेंगे। वो हमारी इत्तेहादी जमात है एमकेएम, और अगर गवर्नर साहब ने आज बसों का इफ्तिताह किया है तो ये तो खुशी की बात है। ये दहशतगर्द हैं, कराची बंद कर देते हैं, वो जो दहशतगर्द थे वो ये आप कहते थे, सबको पता है जो दहशतगर्द टोला था वो आज कहाँ है, वो कालादम हो चुका है। और ये सारे गंगा नहाए। गंगा मैं किसी को नहीं कह रहा कि वो गंगा नहाए, लेकिन ये उनसे बहुत बेहतर है। ये इस शहर में खिदमत कर रहे हैं, हुकूमत का हाथ बटा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हम कम से कम उन दहशतगर्द, मतलब आप बानी इनकी की बात कर रहे हैं? मैं किसी का नहीं कह रहा हूँ, मैं उस ग्रोह का कह रहा हूँ जो इस शहर में अफरा तफरी करता था। अब मतलब आपकी कुर्बतें बढ़ेंगी, बढ़नी चाहिए। इस शहर के वसी तर मफाद में हमें एक होना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, नफरतों का खात्मा होना चाहिए, मोहब्बतों का फैलाव होना चाहिए। अगर एमकेएम के दोस्त इसी खुश दिली के तो साथ, फिर पीटीआई ने आपका क्या बिगाड़ा है? हलीम आदिल शेख ने आपका क्या बिगाड़ा है? मखदूम मोहसिन ने आपका, मखदूम फैमिली ने क्या बिगाड़ा है कि उन पर आए दिन एफआईआर, आए दिन केसेस? पीटीआई ने हमारा उनको भी आप कहे ना आए हमारे साथ बैठिए, आए पार्टी काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीटीआई ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना ये बिगाड़ सकते हैं। इन्होंने जो बिगाड़ा है पाकिस्तान का बिगाड़ा है। इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है हमारी इकोनॉमी का, माशियत का, जो हमारी अखलाकियात का, ये जो जनाजा इन्होंने निकाला है, इसका इंशाल्लाह बदला सिंध की आवाम, कराची की आवाम इनसे जरूर, क्योंकि 100% झूठ नहीं चलता, ये 100% बदले दो तरह के होते हैं। वो बदले ये भी होंगे कि 2 ताई अक्सरियत भी आ सकती है पीटीआई। कहां से? वो ख्वाब की बातें हैं, वो गई बातें। अच्छा चले सर, चलिए साहब लास्ट में आपका टाइम है, अब मुझे आप बताएं लास्ट में कि ये अवाम के पास आप लोग वोट लेने जाएंगे, आपके कैंडिडेट जाएंगे जनरल इलेक्शन में, तो वहां पर आप क्या मौक़िफ़ लेके जाएंगे? आपको याद होगा खान साहब ने कहा था कि हम 90 दिन में इनकलाब ले आएंगे, तो क्या अवाम आपसे पूछेगी नहीं कि हम आपको वोट देते हैं लेकिन आपने हमारे मुल्क को क्या दिया था? वो जरा गिन के बताएं। डर रहे हैं जब आपके ख्याल में इलेक्शन में पीटीआई को वोट नहीं पड़ेंगे तो डर क्यों रहे हैं? क्यों इलेक्शन के मुतालबे को नहीं मान रहे? हमें तो कोई डर नहीं, हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन किया जाए। इलेक्शन से पीछे तो ये लोग भाग रहे हैं। क्यों किया जाए? अपने टाइम पर किया जाए ना, 2023 में इलेक्शन आपके कहने पे क्यों करें? आपने किया था ओपोजिशन के कहने पर। इस मुल्क और कौम को सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि ये जो रिजीम चेंज जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों कुव्वतों के ताउन से जो रिजीम चेंज हुआ है,
उसके बाद ये रिजिम चेंज होने के बाद शहबाज शरीफ चेयरमैन साहब- पाकिस्तान शहबाज शरीफ पीपुल्स के- पार्टी शहबाज बिलावल शरीफ भुट्टो से- जरदारी शहबाज- कह रहे हैं कि शहबाज खान शरीफ- साहब की सियासत सर, एक मिनट, ताइनाती पर जुड़ी मुकम्मल हो है। जाए, फिर आप इसके बाद में आप अपनी बात कीजिए। जी। शहबाज शरीफ साहब के जितने गवाहान थे इनके करप्शन के सबूतों के सारे मारे गए। मरीम नवाज को आज उन्हीं फ्लैट में बैठी है, उन्हीं फ्लैट से बरी कर दिया गया। उन्हीं अदालतों पे, इन अदालतों के जजों जिन्होंने इस तरीके का डिसीजन दिया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देखें कि अरशद शरीफ जो कौम का बेटा, मैं इसको कौम का बेटा कहूंगा, ये सबका बेटा है, जो हर वो मुहिब वतन का बेटा है, भाई है। और जो सलूक किया गया अरशद शरीफ के साथ, जिस बेईमाना तरीके से इनको मर्डर किया गया, आप क्या जुल्म है। समझते हैं? कंडेम क्या करते हैं। ये कातिल बचेंगे? ये बचने चाहिए भी नहीं। वही इंटरनेशनल और नेशनल कुव्वतें हैं जिनका पर्दा चाक किया था अरशद शरीफ ने। इसमें वही इंटरनेशनल और नेशनल कुव्वतें मुलविस हैं जो बलोचिस्तान में तांबे की पीटीआई में अगर जरूरत है तो कीनिया हुकूमत के खिलाफ करें मुजाहरा। मेरी बात मुकम्मल करें ना। होने दे सर, पहले मेरी जी। बात अब अपनी मुकम्मल फौज के होने खिलाफ- दे। मेरी बात मुकम्मल होने दे जी। सर। ये उन्हीं नेशनल और इंटरनेशनल कुव्वतों का किया धरा है जिन्होंने अरशद शरीफ ने जिनका चेहरा बेनकाब किया था, जो बलूचिस्तान से तांबे के साथ साथ सोना भी 1% लेके जा रहे हैं, जिनकी मालियत का हिसाब करके उसने बताया था कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का सोना है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सोने का मतलब यह हुआ पाकिस्तान की आवाम की तकदीर बदल जाती है। ये उन्हीं नेशनल कुव्वतों का है जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग उसने बैंक टू बैंक बताई कि ये फला बैंक से फला बैंक में गए, फला बैंक से फला बैंक में गए, और ये करप्ट मनी लॉन्ड्रिंग होके यहाँ पे पहुंचे। आपके पीके में केस चलाएं, आपके पीके में केस चलाएं, आप पकड़े, कौन आपको सर पे बिठाएगी? कत्ल इन्हीं बेस पे हुआ है और इंशाअल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी और वो चले। इन जालिमों को पकड़ेगी और बेनकाब करेगी, फांसी पे लटकाएगी सर। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक इंशाअल्लाह ये काम होगा। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।